आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की गहराइयों में उतरेंगे जो हमारी पढ़ी लिखी सोच को ना एकदम झकझोर कर रख देती है। ये कहानी है एक नौजवान के अटूट आत्मविश्वास की और उन सदियों पुरानी चेतावनियों की जिन्हें अक्सर हम अंधविश्वास कहकर बस टाल देते हैं। ये उस एक रात की कहानी है जहां तर्क की रोशनी डर के घने अनजाने अंधेरे से जा टकराई। तो चलिए उस रात के सफर पर चलते हैं। बस यही थे वो आखिरी शब्द। एक सीधी साधी सी लेकिन बहुत भारी चेतावनी जो गांव वालों ने जोकोटेम्पा को दी थी, ठीक उससे पहले कि वो उस बदनाम रास्ते पर अकेला निकल पड़ता। इन चंद शब्दों में सिर्फ सलाह नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों का अनुभव था। एक ऐसा डर था जो कहा नहीं जा सकता था, और एक ऐसे खतरे का अंदेशा था जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता था। लेकिन उस रात ये शब्द जैसे हवा में ही कहीं खो गए। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई एक जिद से। एक ऐसे नौजवान की जिद जिसे अपनी कॉलेज की डिग्रियों और अपनी तार्किक सोच पर कह सकते हैं कि थोड़ा गुमान था। उसके लिए भूत प्रेत आत्माएं ये सब तो बस किस्से कहानियों की बातें थीं, मन का वहम। और यही अटूट भरोसा, यही जिद उसे उस रात एक ऐसे अनुभव की दहलीज पर ले आई जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो ये है जोकोटेम्पा। उम्र बस 22 साल, शहर से पढ़कर लौटा एक नौजवान। वो नई सोच का था, साइंस और लॉजिक में विश्वास रखता था और अपने गांव की पुरानी मान्यताओं को पिछड़ा हुआ समझता था। उसकी मंजिल, उसका घर सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये छोटा सा 2.5 किलोमीटर का फासला उसे गांव के उस सबसे सुनसान और कुख्यात रास्ते से तय करना था जिसके बारे में न जाने कितनी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। और यहां पर दो दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ थे गांव के बुजुर्ग जिनकी आंखों में सच्ची चिंता थी, जिनके पास अनुभवों से निकली चेतावनी थी, और दूसरी तरफ था जोकोटेम्पा, अपनी पढ़ाई के अहंकार में डूबा हुआ। उसने गांव वालों की सलाह को एक मजाक समझकर हंसते हुए टाल दिया। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधेरे का डर था और कुछ नहीं। और बस अपनी इसी जिद के साथ जोकोटेम्पा उस अंधेरे में गुम हो गया। अब यहां से कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बस की आखिरी पीली रोशनी भी जा चुकी थी और सामने था एक ऐसा अंधेरा जो हर चीज को निगल जाने के लिए जैसे तैयार बैठा था। उसका हर अगला कदम उसे उस सच्चाई के और करीब ले जा रहा था जिससे वो अब तक मुंह फेरता आया था। बस के जाते ही वहां एक कान फोड़ देने वाला सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो शहरों में कभी महसूस नहीं होता। हवा भी जैसे थम सी गई थी। सिर्फ दूर किसी गांव से कुत्तों के भौंकने की एक बेचैन करने वाली आवाज आ रही थी, जो उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। खैर, जोकोटेम्पा ने एक गहरी सांस ली, अपना बैग संभाला और उस अंधेरी सड़क पर चल दिया। वो करीब 1 किलोमीटर ही चला होगा कि उस खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। पेड़ों के झुरमुट से किसी औरत के सिसकने की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन बहुत ज्यादा दर्द भरी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो और उसकी तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। जोकोटेम्पा के कदम वहीं रुक गए। उसके दिमाग ने कहा, कोई जानवर होगा या हवा की आवाज होगी। लेकिन दिल जानता था, यह आवाज किसी हवा या जानवर की नहीं है। उसका सारा आत्मविश्वास अब पिघलने लगा था। जो नौजवान कुछ देर पहले गांव वालों पर हंस रहा था, अब उसके खुद के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर एक कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ वही दिल चीर देने वाली सिसकियां सुनाई दीं जो अब पहले से ज्यादा पास लग रही थीं। और फिर अचानक उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। किसी ने उसे इतनी मजबूती से झकड़ा था कि उसकी हड्डियां तक कांप गईं। वो किसी इंसान का हाथ नहीं था, वो मौत जैसी ठंडक थी। इससे पहले कि वो पलट पाता, एक काली परछाई हवा को चीरती हुई उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, जैसे पत्थर का बन गया हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। जो उसने अपने सामने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वो एक औरत का भयानक रूप था। उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह जला हुआ था, मांस पिघलकर हड्डी से चिपक गया था। एक आंख गड्ढे से बाहर लटक रही थी और उसके काले होंठों से ताजा खून टपक रहा था। वो चेहरा नफरत और दर्द की एक जीती जागती तस्वीर था, एक ऐसा नजारा जो उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। उस भयानक चेहरे से एक ऐसी आवाज निकली जो जैसे कब्र के अंदर से आ रही हो, सूखी और खुरदुरी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तू यहां क्यों आया? इस सवाल में गुस्सा कम और एक गहरा दर्द ज्यादा था।
बस इतना ही। इस आवाज को सुनते ही जोकोटेम्पा का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी हिम्मत ने पूरी तरह जवाब दे दिया और वो वहीं बेहोश होकर अंधेरे में गिर गया। ये सिर्फ जोकोटेम्पा का बेहोश होना नहीं था। नहीं, ये उसकी शिक्षा की, उसके विज्ञान की और उसके तर्क की हार थी। उस एक रात ने उसके पूरे वजूद को, दुनिया को देखने के उसके नजरिए को जड़ से हिलाकर रख दिया था। जिस अंधेरे को वो सिर्फ रोशनी की कमी समझता था, आज उसी अंधेरे ने उसे अपनी असलियत दिखा दी थी। ये कहानी असल में इसी लड़ाई की है। एक तरफ है तर्क, जिसे हम देख सकते हैं, साबित कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है वो अनुभव और चेतावनियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। और उस रात जोकोटेम्पा के लिए अज्ञात की जीत हुई थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे ढूंढा तो वो सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। उसका शरीर तेज बुखार में तप रहा था। उसे घर तो ले आया गया, लेकिन वो होश में नहीं था, बस नींद में बड़बड़ा रहा था। वो मुझे मार डालेगी, उसका चेहरा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। डॉक्टरों की दवाइयां उस पर बेअसर थीं, क्योंकि उसकी बीमारी शरीर की नहीं, रूह की थी। जब विज्ञान और दवाइयों ने हाथ खड़े कर दिए तो जोकोटेम्पा के परिवार ने मजबूर होकर उसी रास्ते पर कदम रखा जिसका वो हमेशा मजाक उड़ाता था। उन्होंने उसे गांव के एक जाने माने तांत्रिक भोकाल महाराज के पास ले जाने का फैसला किया, जो ऐसी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए जाने जाते थे। पूर्णिमा की रात थी। हवन कुंड के सामने अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे जैसे भोकाल महाराज के मंत्र तेज होते गए, जोकोटेम्पा का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई और एक भयानक चीख निकली। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी शांति भंग की है। लेकिन मंत्रों की शक्ति के आगे उस आत्मा की एक ना चली। आखिर में हवन की लपटें जोरों से भड़कीं और सबने देखा कि एक काली परछाई जोकोटेम्पा के शरीर से निकलकर हवा में गायब हो गई। जोकोटेम्पा का शरीर तो कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन उसकी आत्मा पर एक ऐसा घाव लगा जो शायद ही कभी भरेगा। उसकी एक रात की जिद ने उसे जिंदगी भर का एक ऐसा डर दे दिया था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो रात उसके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक थी, एक ऐसा सबक जो उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। इस घटना को 13 साल गुजर चुके हैं, एक लंबा अरसा। लेकिन आज भी जब जोकोटेम्पा अकेला होता है या उस रात को याद करता है तो उसके जिस्म में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। वो अधजली परछाई आज भी उसकी बंद आंखों के पीछे कहीं जिंदा है। इस कहानी का जो सबसे गहरा सबक है वो जोकोटेम्पा के पछतावे में छिपा है। वो आज भी सोचता है कि काश उस रात उसने अपनी शिक्षा का घमंड छोड़कर उन बड़े बुजुर्गों की बात मान ली होती। उसकी कहानी एक चेतावनी बन जाती है कि कभी-कभी उन बातों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम विज्ञान की किताबों में नहीं पढ़ सकते। और अंत में जोकोटेम्पा की कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया में हर चीज को विज्ञान और तर्क के तराजू पर तौला जा सकता है, या फिर कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो हमारी समझ की सीमाओं को ही चुनौती देने के लिए बने हैं? शायद असली ज्ञान इसी बात को स्वीकार करने में है कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। इस सवाल का अंतिम जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा।